तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना तो आपको लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं ना उसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं और आप भी उसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन वो टॉपर क्यों हो जाता है और आप जो है टॉपर नहीं हो पाते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि वो क्वेश्चन देने के तरीका को समझ रहा है, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से बनाता है, और आप उसी क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं कि चेक करने वाले को लगता है कि नहीं ये जो है इसमें थोड़ा सा कमी रह गया है। आप जब भी मौका मिले तो टॉपर्स की कॉपी एक बार देखा कीजिए। बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, टॉपर की कॉपी नेट पे मिल जाती है ना, यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार देखा कीजिए कि लोग आंसर कैसे देता है। अगर वो चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार तो आपको पता चलेगा नहीं इस क्वेश्चन का हमको आंसर भले ही आता है लेकिन हमको इस तरीके से कॉपी में लिखना चाहिए था। देखिए आज के हम लोग सेशन में स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड पार्ट ना। फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकेंड पार्ट भी हो गया है और आज जो हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप समझते जाइएगा। थर्ड पार्ट में देखिए फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा सा बता देते हैं आपको। फर्स्ट में बेसिक क्वेश्चन हम लोग किए थे, सेकेंड में आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, थर्ड पार्ट में हम लोग उसी प्रॉपर्टी पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए जल्दी से सभी लोग, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसके बाद है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसका मान निकालना है? x का वैल्यू निकालिए, जल्दी सॉल्व किए। तो देखिए सॉल्व करेंगे जल्दी से, क्या होगा आंसर जल्दी बताइए। जल्दी से बताएंगे। देखो काफी शानदार क्वेश्चन दिया है, बस ध्यान से आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है अपने आप बन जाएंगे। ये सारे जो है जितने भी इसमें आपको दिख रहा है क्वेश्चन का फॉर्म वो सब प्रॉपर्टी पे है। अगर आपको याद होगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, याद होगा तो आपको बताए थे 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 ठो होता है। एक होता है साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक होता है कॉस इनवर्स के फॉर्म में, और एक होता है tan इनवर्स के फॉर्म में, याद है ना। तो साइन इनवर्स में क्या होता है? साइन इनवर्स में होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें होता है 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? देखो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें इस क्वेश्चन का तीनों फार्मूला कहीं ना कहीं यूज है। इस क्वेश्चन का तीनों फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, सॉल्यूशन सभी लोग यहाँ देखिए। सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ने के बाद हबड़ाइए मत। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी लगाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए इसका खोपड़ी इसके ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसके बदले x के जगह पे है केवल, तो 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या हो जाएगा, a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस इसका बोलिए, ये वाला इसके जैसा दिख रहा है तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स a। देखो तो ये भी उसी का फार्मूला होगा। 2 tan इनवर्स a का फार्मूला कॉस इनवर्स में ये होता है। इसका बताइए tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x हुआ कि नहीं, यही ना होगा। अब बताइए यहाँ पे ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, चाहे जोड़ दीजिए ना इसको, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स है, कितना हो जाएगा 4 tan इनवर्स a बराबर 2 tan इनवर्स x, होगा कि नहीं। 2 से 2 उड़ा दीजिए, कट गया, तो इधर हो जाएगा आपका कितना, 2 tan इनवर्स a बराबर कितना, tan इनवर्स
एक्स लिख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे tan इनवर्स खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी बताओ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 2 tan इनवर्स ए आ गया, क्या करोगे, क्या tan इनवर्स कटा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर वाला है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये tan है, ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स ए, तो ये फार्मूला एक होता है। 2 tan इनवर्स ए को कभी आप देखो, बच्चा गलती क्या करता है यहाँ पे, tan इनवर्स उड़ा देगा और x बराबर 2a ले लेगा, ये गलत तरीका है। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि 2 tan इनवर्स x का अगर आपको याद होगा फार्मूला, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है ना, और ये वाला फार्मूला दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, 2a, x के जगह पे कितना है बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स एलिमिनेट कर सकते हैं ना, तो x बराबर, ये x बराबर क्या मिलेगा, 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट ऑप्शन कौन सा, डी। समझ गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ना, नहीं तो आप गलती कर देते। फिर अगर ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन में 2a होता तो मार देता है, 100% मार के आता, जो बच्चा नहीं जानता है। अगर मान लो 2a ऑप्शन में यहाँ दिए होते, यहाँ a के बदले 2a यहाँ दे देते, आराम से मार के चलता, पहले उतना पर दिमाग नहीं जाता। ये तो ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग पकड़े गए फिर, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए और लास्ट तक एकदम कंटिन्यू बने रहिए मजबूत तरीके से, इरादा मजबूत होना चाहिए, नहीं काय नहीं, क्या हो गया, आ गया का फोन, हाँ जाओ जाओ बतिया लो बाहर, पहले घर से आ गया, जाओ जाओ, हो जाता है कभी कभी। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर वाला मिटा देना, एकदम ध्यान समझिए। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इधर तो हो गया होगा, हो गया ना, इधर सॉल्यूशन यहाँ पे है, आप छाप लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये है क्वेश्चन बड़ा ही आसान, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है और आपके बुक्स में भी कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x बराबर y है, देन तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आप सही ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। लेस देन पाई, बी ऑप्शन आपके पास है माइनस पाई बाई 2, हंसी मजाक नहीं, ध्यान से समझिए, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। उसके बाद सी ऑप्शन होगा 0 लेस देन वाई लेस देन पाई। उसके बाद डी ऑप्शन होगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन वाई लेस देन पाई बाई 2। कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताइए, तो फार्मूला है ना, ये तो प्रॉपर्टी हम लोग आ लेंगे। बोलिए, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो साइन इनवर्स बराबर, देखो साइन इनवर्स x बराबर y का मतलब साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित है, माइनस पाई बाई 2 से। तो बताइए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, 0 तो होता नहीं है, होगा ये दोनों में से कोई ना कोई एक हो। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बंद अंतराल में होता है, याद है, और बंद अंतराल का मतलब इक्वल होता है कि नहीं, दोनों साइड में बराबर का चिन्ह होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन टिक कर लेना, 2023 में चल के आ रहा है, आएगा ही आएगा, रास्ता में है। आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आसान है वो नहीं आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन आ जाता है फिर। चलिए देख लेते हैं आप कितना प्रॉपर्टी याद किए हैं। साइन इनवर्स 1/x, हमको उम्मीद नहीं था कि ये क्वेश्चन हम देंगे, लेकिन आपकी नज़रें बता रही हैं कि आप कुछ सोच सकते हैं इसमें। सेक इनवर्स x है, दूसरा बी ऑप्शन है, tan इनवर्स x है, सी ऑप्शन है, साइन x है, और डी ऑप्शन है कॉसेक इनवर्स x। क्या ऑप्शन होगा, डी पे मार दिया जाए, क्योंकि साइन इनवर्स 1/x किसका उल्टा, कॉसेक, याद रहेगा ना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल रुके हुए हैं, ये ले लीजिए tan इनवर्स
रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर वाट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और आपके पास पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है -π/3, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा डी ऑप्शन है 2π/3। ठीक है, सही सही आंसर देंगे, सही आंसर देंगे आप लोग। क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट चलिए, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। -π/, बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, -π/3। सॉल्यूशन भी अभी करवा रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। सबका आ रहा है -π/3, कुछ नहीं करना है, मुख्य मान पे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो आराम से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए इसके सॉल्यूशन में देखो, जब क्वेश्चन मिले तो आप पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं ना, तो सुनिए ध्यान से, आपकी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपकी मेंटलिटी ये होना चाहिए कि जो भी हमको क्वेश्चन आने वाला, अभी तो पेपर आपको मिला नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो 100% बनेगा, ये दिमाग में रखना है। हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है। जब पहले से डाउट में रहेगा ना, जब क्वेश्चन जब आता है, जब मान लीजिएगा पहले से डाउट में है, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप घबरा जाते हैं वहाँ पे। और थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है कि जो आप अभी नहीं पढ़े हैं, तो उससे और आपकी घबराहट बढ़ती है। उससे क्या होता है कि आने वाले क्वेश्चन पे प्रभाव पड़ेगा, फिर आने वाले क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। इसलिए हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में आप पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए कि हमसे क्वेश्चन 100% बनेगा, जो नहीं भी अगर पढ़े हैं वो भी बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कंसेप्ट बढ़िया से पढ़े हैं, फार्मूले याद है, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। कोई ना कोई सिलेबस भी तो आएगा ना, सिलेबस से तो बाहर आएगा नहीं, सिलेबस के अंदर ही आएगा। इसीलिए आप इस थॉट के साथ जाएंगे तो 100% क्वेश्चन जो है बनाने का जो है आप मतलब कि 100% बनने के चांसेज हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे माइंड आज क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस टाइप का जब सोच होगा ना तो वहाँ पे फिर दिक्कत होता है। हम लोग जिस तरीके से करते थे, ठीक है, वो तरीका आपको बता रहे हैं, उसी तरीके से आप जो है वहाँ भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से, जिसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, तो प्रैक्टिस सेट देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसमें आप क्या कीजिए कि पहले ही माइंड डाइवर्ट मत करिए कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हम 100% क्वेश्चन को टच करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो 100% क्वेश्चन को टच करने की कोशिश कीजिए, तब जाके वो जो है आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी होता है तो जब उस तरह का आपको सोच रहेगा तो माइंड में कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए, कभी कभी हमारा माइंड क्या होता है, जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन जब बनाने चलते हैं तो लगता है कि नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जब बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ स्टेप्स उसमें सही लगाते हैं तो अपने आप दिमाग काम करने लगता है, नहीं ये स्टेप होगा, ऐसा होता है कि नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मेथड से आप पहले बनाए हैं वो हट जाता है और कहीं नया मेथड आप अप्लाई कर देते हैं और नए तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कब आता है, जब पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में रहेगा तब। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा आ गया, देखो क्वेश्चन जितने बड़ा दिखता है उतना ही वो इजी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना लैंग्वेज में, वो कहीं ना कहीं सेटिंग होता है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है, वो सेटिंग करके क्वेश्चन ऐसा देता है और बच्चा को बस पकड़ना होता है कि वो सेटिंग क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, किस फॉर्मूले पे सेट किया हुआ है। जैसे कुछ क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे, ठीक है, और उससे आपको पता चलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन पे फिर और आगे भी बताएंगे आपको चीज़ें। बोलिए ये जो है कैसे बनेगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, मुख्य मान। और √3 का तो सब लोग जानता है, बच्चा क्या होगा, π/3 60 पे मिलता है और 60 इसके रेंज में है। माइनस सेक इनवर्स में अगर माइनस आ गया तो उसको पाई में से क्या कर देंगे, वेरी गुड, यही तो हम सुनना चाह रहे थे। पाई माइनस सेक इनवर्स कितना, 2, समझ गए। हम सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। π/3 माइनस पाई माइनस, बोलिए 2 कहाँ पड़ता है सेक में, 60 पे, और 60 को रेडियन में π/3। कोई दिक्कत, यहीं पे कैलकुलेट कर देना, कोई दुख है। बोलिए π/3, बोलिए 3 पाई में से पाई घटेगा कितना, 2 पाई, तो -2π/3 का एलसीएम 3, पाई में से 2 पाई घटेगा -पाई। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट है ना।
तो ऑप्शन आप टिक करते हुए चलेंगे और हर क्वेश्चन को जो आपसे बन जा रहा है वो भी, जो नहीं बन रहा है वो भी, क्वेश्चन को आप उतारते हुए चलेंगे। आपको ये नहीं समझना कि हमको आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लिखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे ए ऑप्शन है आपके पास π/6। बहुत सारे बच्चे जल्दी से आंसर भी दे सकते हैं। 5π/6, उसके बाद 7π/6, उसके बाद डी नंबर में 1 हो गया 5π/6। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन लिखते ही आंसर, वेरी गुड। 5π/6 आएगा आंसर, 5π/6। चलिए और लोगों का जल्दी से इतनी आंसर बताइए और बना के देखा देखी नहीं काम करना है, ठीक है। देखा देखी में काम घबरा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी वाइफ जैसे मिलेगी वैसे आपकी भी मिलेगी, ठीक ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एकदम मिलेगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि वो झगड़ा करने वाली मिले तो आपको भी झगड़ा करने वाली मिले, भगा देंगे। नहीं, ऐसा काम नहीं करता। आप पढ़े लिखे होकर के इस तरह से विचारधारा रखते हैं, ये गलत बात है ना। आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, अभी तो पॉजिटिव आना है ना, आप समझा सकते हैं उसको। देखिए अगर आपके सामने वाला कोई गलत मिल गया तो आप भी गलत मत बन जाइए, उसका पहले समझाइए। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि समझो नहीं करता है तो उसको फिर छोड़ दीजिए वैसे ही। आइए देखिए इसकी सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये लड़का सवेरे वाले बैच में कहीं नहीं आया था, सुधी आ रहा है तो लोग बॉस नहीं आ रहा है, बॉस नहीं आ रहा है, बॉस ठीक कर लो। बारातिये में आ जाओ, क्या करना है, बारातिये वाले में बैठ जाओ। नहीं बैठा था है, कहो तो बारातिये वाला हम लोग छूट गए हैं, ठीक है। ध्यान दो। देखिए तो ये हो जाएगा 2। देखिए ध्यान से, हम क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, बस आपको सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो 2 हो गया। सेक इनवर्स 2 कहाँ पड़ता है जल्दी बताइए। अभी उधर आया था π/3 पे, वेरी गुड। प्लस साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पड़ता है साइन में, कितने का मान 30 का, यानी π/6। इसके रेंज में है ना, रेंज में है इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, रेंज में है, आप समझते हैं। तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/6। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6। 3 दूना के 2 दूना के 4π। 4π मतलब 4 व्हीलर, समझ गया। इसी से आ जाया करो, अगर बारात में अगर बस रुक जा रही है आ जाया करो इससे। तो 5π/6, 5π तो कौन गाड़ी नहीं होता, नहीं हो गया ना, होता है पंचकवा, ठीक। चलिए आज का एकदम सबसे वीवीआई क्वेश्चन लिखिए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन दिया है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 4π/5, 4π/5 है, ठीक है। देखो एकदम सुंदर क्वेश्चन है, मोहल्ले में सबसे खूबसूरत क्वेश्चन यही मिला हमको आज। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 4π/5 है। देन तो आपको वैल्यू निकालना है cot इनवर्स x अब प्लस में cot इनवर्स y बराबर व्हाट, इसकी वैल्यू निकालना है। आइए आपके पास ऑप्शन भी परोस देते हैं हम, जैसे थाली में बुंदिया पूरी परोसा जा रहा है इस समय। बी वाला ऑप्शन है 2π/5, सी वाला ऑप्शन है 3π/5 और डी वाला ऑप्शन तो आपके घर का मामला है पाई। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या होगा बोलिए, कुछ दिमाग लग रहा है।
उम्मीद तो है, लगना चाहिए। 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप 30 सेकेंड अगर देंगे, इसको मन से बनना चाहिए था। थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगेगा, आप उसको ध्यान दीजिए। मोहल्ले में ही सबसे अच्छा आदमी था, इस पे बहुत लोग लपचेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए, ठीक ना, समझिए सभी लोग। चलो प्रयास करें, ये बड़ी चीज़ है क्वेश्चन बहुत आसान, ध्यान दीजिए। देखो देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है लगभग। आधा थोड़ा दिमाग लगाएंगे काम बन जाएगा। इधर थोड़ा देखिए, यहाँ देखिए, इधर ऑफ एरिया में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। याद आ रहा है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्वेश्चन सही है, 4π/5, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 है ना। तो बताओ, अगर tan इनवर्स x का मान निकालो यहाँ से, tan इनवर्स x का मान, तो ये वाला इधर जाएगा, तो π/2 माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। होगा कि नहीं? π/2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 4π/5 है। तो आपको cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमको क्वेश्चन दिया है उसी को cot में बदल देंगे। उसी को हम क्या करेंगे, कॉट में बदल देंगे आपको। तो कॉट में जब बदलिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर 4π/5, 4π/5 हो गया, 4π/5। क्वेश्चन देखिए, बनाने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि हमको खाली ऐसे तो ऑब्जेक्टिव या आंसर से काम चला लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ सकता था। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना, तो आपको लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं ना, उसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और आप भी उसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन वो टॉपर क्यों हो जाता है और आप जो है टॉपर नहीं हो पाते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि वो क्वेश्चन देने के तरीका को समझ रहा है, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से बनाता है, और आप उसी क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं कि चेक करने वाले को लगता है कि नहीं, ये जो है इसमें थोड़ा सा कमी रह गया है। तो आप जब भी मौका मिले तो टॉपर्स की कॉपी एक बार देखा कीजिए। बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, टॉपर की कॉपी नेट पे मिल जाती है ना, यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार देखा कीजिए कि लोग आंसर कैसे देता है। अगर वो चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको पता चलेगा नहीं, इस क्वेश्चन का हमको आंसर भले ही आता है, लेकिन हमको इस तरीके से कॉपी में लिखना चाहिए था, सजा करके, ठीक ना। तब जाके आपको नंबर्स मिलते हैं। देखिए, आंसर देने का, किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने का तरीका क्या होता है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या निकालना है उसको वहाँ इंडिकेट कर दीजिए, और तब जाके उसमें फिर प्रोसेस लगाइए निकालने के लिए। सीधा क्वेश्चन मिलता है तो सॉल्यूशन मत करने लगिए, ठीक है। जो दिया है क्वेश्चन में उसको पहले लिख लीजिए, और तब जाके जो निकालना है उसको फिर निकालिए ना। उसमें दिस दैट जो भी अपना लगाना है लगा सकते हैं। समझ में आई बात? उतना आप समझते हैं। देखिए, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर 4π/5। ये सभी लोग देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ये लड़का बोलिए, tan इनवर्स x को cot में बदलना है तो इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। फिर प्लस, बोलिए tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cot इनवर्स, अरे y बोल नहीं रहा है, ठीक है ना, बराबर कितना, 4π/5। अच्छा ये बताइए, इन दोनों में माइनस cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, इसको पहले जोड़ दो, π/2 कितना, 2π/2 हो गया। इन दोनों में, इसमें और इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन हो गया। बोलिए क्या मिलेगा, cot इनवर्स x। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, π/2 2π/2 जोड़ दिए, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिए, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y दिखने लगा आपको, बराबर कितना, 4π/5। 2 से 2 उड़ा दीजिए, उड़ गया। ये बेचारा माइनस रहेगा, इसे छोड़ दीजिए, cot इनवर्स x प्लस कितना, cot इनवर्स y बराबर, पाई प्लस में उधर जाएगा तो
तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 5 माइनस कितना पाई, ठीक है ना। तो माइनस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉट इनवर्स वाई बराबर, बोलिए 5 पाई होगा। अब 5 पाई में से 4 पाई घटेगा, माइनस पाई बाई 5, माइनस माइनस साफ, तो आंसर क्या आ गया 5 यानी पाई बाई 5 आ गया कि नहीं। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 5। समझ गए, बहुत मस्त क्वेश्चन था और मस्त तरीके से आप बना लीजिए। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी याद रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन है वो साइन कॉस में भी आता है। हाँ क्या कह रहा है, हाँ ऐसा मत बताना कि कोई किताब में ना मिले फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से उसको उतार के इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दिया इफ यदि कॉस ऑफ साइन इनवर्स, आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड एक्स, किसका मान निकालना है एक्स का। और आपके पास पहला ऑप्शन है 1/5, ये तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। 2/5 सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना हो सके आंसर पे पहुंचेंगे जल्दी से। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, एक है 1/5, एक है 2/5 और एक है 0 और एक है 1। देखते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई लफड़ा नहीं। अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, उन्हीं प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग कितना आएगा 2/5, चलिए बिल्कुल राइट है, 2/5 आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में भी कितनी बार बनाए हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसी में मिल गया आपको फिर दोबारा। एनसीईआरटी में शायद दूसरा कुछ दिया है 1/5 करके, देख लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। देखिए एकदम लल्लू क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। कॉस इनवर्स प्रकाश ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2 कितना प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना 0। अच्छा ये बताओ, ये कॉस है, ये साइन इनवर्स 2/5 है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है बराबर 0 दिया है। हमको किसका वैल्यू इसमें निकालना है, किसका, अरे किसका निकालोगे, तो बोल क्या नहीं रहा है, एक्स का वैल्यू निकालोगे। एक्स कहाँ है, यहाँ पे इस वाले आइटम को ध्यान देना है, ये एक्स की वैल्यू निकालना है हमको। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखो कॉस है, कॉस को उठा के उधर भेज देते हैं, भेज दिया जाए। तो कॉस को उठा के उधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स। और इससे भी कहीं आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स। अगर आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से भी बनाए जा सकते हैं। बोलो 0 कहाँ मिलता है कॉस में, 90 मतलब पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई कॉस 0 मिलता है पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स में 90 शामिल है, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई, तो उसके बीच में आ गया। अब आपको याद नहीं आ रहा है एक फार्मूला, कौन सा, अगर देखो ना यहाँ पे, अरे देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई होता है कि नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर ये दोनों सेम रहेगा तो इसका आंसर किसके बराबर, तो हाई बताओ, हाई साइन इनवर्स 2/5 है
कॉस इनवर्स एक्स है जब π/2 है, अगर यहाँ x के जगह पे इसके बदले 2/5 सेम रख देंगे तो आंसर π/2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इस इक्वेशन में x का मान क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, 2/5। नहीं समझा, फिर से समझ लो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है कि नहीं, ये हम ऑप्शन से बता दिए। तो बताइए अगर यहाँ x के बदले, सुनिए, x के बदले अगर 1/2 होता, सॉरी 1/8 होता और यहाँ भी 1/8 होता तब पर भी इसका मान यही होता। यहाँ 1/10 होता, 1/10 होता, उसका मान वही होता। यहाँ 3/5 होता, यहाँ 3/5 होता, आंसर वही होता। तो यहाँ 2/5 है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखें कि दोनों सेम हो जाए, 2/5, तभी ना आंसर π/2 मिलेगा। तो x का मान कितना आ गया, 2/5। समझ गए। अगर हल करना होता तो इसको उठा के होने भेजते हैं, फिर तुलना करते, नहीं थोड़ा लंबी कहानी हो जाता। उससे बढ़िया है कि ऑप्शन से मार लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं तब अगले क्वेश्चन की ओर। इधर का तो हो गया होगा ना। तो ये सब क्वेश्चन रट्टा मार के याद रखो, कोई लफड़ा नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। दिक्कत वहाँ होता है जहाँ बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, और हमको नहीं लगता है कि बिहार बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना है आपको। खाली कंसेप्ट को पकड़ना है, थ्योरी याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए कॉस इनवर्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है तो छोटा सा, लेकिन आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन कोई मत छोड़िएगा, ठीक है। और आपके पास पहला ऑप्शन है π/2, बी ऑप्शन है 3π/2, सी ऑप्शन है 5π/3, सॉरी 3 नहीं है 2, और डी ऑप्शन है 7π/2। बहुत ध्यान से बनाइएगा, रेंज में होना चाहिए। कितना आएगा, बिल्कुल सही है, π/2 आएगा ना। कितना मिलेगा, π/2, π/2 होगा, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट बदल देंगे 2π पे, क्योंकि पाई पे बदलेंगे तो फिर माइनस में आएगा, और वैसे करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो कॉस में कोई लफड़ा ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए, कॉस बोलिए 2 से भाग लगाइएगा तो पाई प्लस π/2 होगा, पाई प्लस π/2 होगा। लेकिन पाई प्लस π/2 फिर माइनस में आने लगेगा ना, उससे अच्छा है कि 2π पे बदल दीजिए। नहीं तो 3π/2 को क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस π/2 लिख सकते हैं ऐसे। बोलो, 2 दूना के 4π, या 4π में से पाई घटेगा 3π, कोई दिक्कत। अब बताइए, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, बोलिए कॉस 2π मतलब कितना डिग्री, 360, वेरी गुड, 300। तो 360 यहाँ पड़ता है, यहाँ पे चेंज कि नो चेंज, कॉस का कॉस से रहेगा, कॉस π/, बोलो यहाँ से माइनस हो रहा है, 2π से माइनस, पीछे आएगा किस क्वाड्रेंट में, चौथा। चौथा में कॉस कैसा होता है, अरे अपने घर में तो सब पॉजिटिव होगा ना। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स के जगह पे π/2, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बाई में 1 + x² इक्वल टू व्हाट। और आपके पास पहला ऑप्शन है 4 tan इनवर्स x, बी ऑप्शन है π/2, सी ऑप्शन है 0, और डी ऑप्शन है पाई। 4 tan इनवर्स x, क्या आंसर होगा, बड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा है जी। तो रट के आ गया है का एकदम, लेकिन है भी नहीं कुछ क्वेश्चन में दम दिलासा। क्योंकि बस फार्मूले आपको इसमें है, जितने भी फार्मूले आपको याद होंगे उतने ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने की संभावना रहेगी आपको।
सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे आ रहा है ना। बोलिए क्या होगा। ये तो बेचारा फार्मूला ही है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस, बोलिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला कितना, 2 tan इनवर्स x होता है। हमको क्वेश्चन देने का मतलब था कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं। अब बोलिए 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x जोड़ देंगे कितना, 4 tan इनवर्स x हो जाएगा ना, यही ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। लिखिए क्वेश्चन दिया इफ, ये भी यही क्वेश्चन है। इफ दिया है कि साइन इनवर्स 2 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाई में 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, देन x इक्वल टू वाट, x की वैल्यू निकालना है और आपके पास पहला ऑप्शन है अल्फा बाई बीटा, बी ऑप्शन है बीटा बाई अल्फा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 1 प्लस अल्फा बीटा, और डी ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा बाई में 1 माइनस अल्फा बीटा। डी ऑप्शन है। आया आप लोगों का इधर, जल्दी बनाइए जल्दी। हो गया, बन गया होगा ये, जल्दी से बना लीजिए। तो एक और क्वेश्चन देके ख़त्म करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर कल से और बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि कल और परसों 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। हो गया, आ गया सब लोगों का आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी आ रहा है आप लोगों का। चलिए देखिए सॉल्यूशन करा देते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। साइन इनवर्स इतना दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स इसका फार्मूला देखो, क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाई में 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, यही क्वेश्चन है। बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अरे लकड़ा देखो इसका फार्मूला बोलो 2 tan इनवर्स अल्फा। शायद ऐसा क्वेश्चन लगवाए भी है वो शुरू में, नहीं खैर नाम बदल गया था उसमें। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स बराबर 2 tan इनवर्स x। तो ये 2 कॉमन होके कट जाएगा ना, तो 2 इसमें से देखिए 2 कॉमन होके 2 से कट जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x। बोलिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले पे जाएगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। अब बराबर कितना, tan इनवर्स x। बोलिए tan खत्म होगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन होगा। चलिए डी ऑप्शन आ गया सभी लोगों का। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है सब लोगों से बनना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स
2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 है, तो देन आपको x निकालना है, x इक्वल टू व्हाट। और आपके पास पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 1/6, सी ऑप्शन है 1/3। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लगाइएगा आप लोग, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। जल्दी से बनाइए, क्या होगा इसका आंसर? 1 सर। कितना आएगा? हमको तो नहीं लगता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 है। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। फर्स्ट वाले पार्ट्स में फार्मूला क्या लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए सॉल्यूशन, सभी लोग समझिए यहाँ पे, आप सभी लोग, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से समझिए और रिप्लाई कीजिए क्या होगा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। ध्यान दीजिए, समझते जाइए। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा बोलिए? tan इनवर्स अभी लगाए हैं यहाँ पे x प्लस वाई, ये ना था फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा मतलब x प्लस वाई मतलब 2x प्लस, अब बटा में 1 माइनस 2x इंटू 3x होगा यहाँ पे बराबर π/। अब बताइए tan इनवर्स उधर चल जाएगा तो 3 अदू कितना 5x बटा में 1 माइनस कितना 6x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा tan π/4। इनवर्स खत्म हो जाएगा ना, अरे इनवर्स जाएगा तो इनवर्स खत्म, π/4। तो 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर कितना 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5x बराबर इसका गुणा इधर तो 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा। अब बोलिए इसको उठा के इधर लाइए तो माइनस है तो क्या होगा 6x स्क्वायर, अब प्लस का 5x इधर जाएगा तो माइनस का 1 बराबर, इधर आएगा तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, हो गया ना। इसका बताइए गुणनखंड होगा, क्या क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x आ रहा है क्या। अब माइनस कितना 1 बराबर, हमको तो नहीं लगता है, और x माइनस x होगा 3 या माइनस यहाँ पे 5x तो आ जाएगा, लेकिन माइनस किससे आएगा? लोचा इसमें बोलो क्या होगा फैक्टराइज? हाँ, अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो। ये तो तुम्हारा ये इसमें लग रहा है कि आपको सोचना पड़ेगा ना। अगर आपको जिसमें सोचना है क्या कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो, क्या हो गया, ठीक है ना इतना। चलो तो इसका लगाओ, अरे सीधे लिखो ना डी बराबर अथवा रूट एक्स बराबर ना माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में कितना 2a माइनस बी की जगह पे कौन है 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिख दें 4 इंटू ए के जगह पे 6 इंटू बी के जगह पे -1, ध्यान देना -1 है सी के जगह पे ना, बटा में 2 इंटू ए के जगह पे x बराबर -5 प्लस माइनस रूट में बोलिए आई कितना होगा 25 और 6 चौके 24 माइनस माइनस प्लस 24 बाई में कितना 12, ये तो बड़ा रूट में आ रहा है जी। -5 प्लस माइनस रूट में बोलिए 25 और ये कितना हो जाएगा 49 और 49 का रूट कितना 7 बटा में कितना 12 आएगा ना। तो x बराबर बोलिए एगो प्लस में आएगो, ध्यान दीजिए यहाँ से 2 को मान देगा, समझिएगा ध्यान से। ए को मिलेगा x बराबर -5
प्लस 7 बटा में आइए को मिलेगा x बराबर -5 माइनस 7 बटा में, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बटा में, 2 बटा कट के 1 बटा में 6 आएगा नहीं गो। आइए बोलो 7 5 12 माइनस 12/12 कट के कितना -1, तो माइनस में आंसर पॉसिबल नहीं होगा ना, माइनस में पॉसिबल कौन होगा आंसर 1/6, ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि माइनस रखेंगे तो ये परिभाषित नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए जब आपको अपलोड किया था, है ना, और देख करके आप जरूर बताइए कि कैसा उसमें क्वालिटी आ रहा है और कैसा लग रहा है आपको, कमेंट जरूर कीजिए उसमें। ठीक है, आई बात समझ में। तो इतना काम आप करते रहिए और हो सके तो अपने अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट बिल्कुल कमेंट कीजिएगा तो उसमें रहता है, वो हम देख लेते हैं क्या कि देखिए पता चलेगा ना कि क्या दिक्कत हो रहा है। जो दिक्कत हो उसे फिर अपना उसमें किया जाएगा बढ़िया से।